ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने युद्ध भूमि में अपने आसपास के सभी राजाओं को परास्त कर दिया था। पर उस राजा की एक बात बहुत अच्छी थी कि जब वो किसी भी राजा को युद्ध में हरा देता था, वो ना उस राजा से उसका राज्य छीनता था, ना उसकी संपत्ति छीनता था। उस राजा को हराने के बाद छोड़ देता था। वो बहुत खुश था अपने राज्य से, अपनी प्रजा के साथ। पर बाकी जो राजा उससे हार जाते थे, वो उस राजा को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लेते थे। उन राजाओं को ऐसा लगता था कि उस राजा ने कुछ छीना नहीं हमसे, पर हमारा सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा को छीन लिया है। अब कैसे भी करके इस राजा को मारना पड़ेगा। तो आसपास के सारे राजा ये डिसीजन लेते हैं कि हमें एक होना पड़ेगा, क्योंकि अकेले उस राजा को हराना बहुत मुश्किल है। पर उन्हें एक बात पता होती है कि अगर उस राजा से हम युद्ध करेंगे तो हम उससे नहीं जीत पाएंगे। हम सब मिलकर भी उस राजा को नहीं हरा सकते अगर हम युद्ध करेंगे तो। यहां पे बात सेना की नहीं है, बात राजा के कौशल की है, बात राजा की बुद्धि की है, बात राजा के रणनीति की है। क्योंकि जो राजा का सामर्थ्य है वो उन सारे राजाओं में भी नहीं है। उन सभी राजाओं को ये बात पता होती है। तो अब वो सोचते हैं कि अगर हम युद्ध में नहीं हरा सकते तो क्यों ना उस राजा को जहर देके मार डाला जाए। उनमें से एक राजा बोलता है कि मैं राजा के एक अंगरक्षक को जानता हूं, और अगर हमने उसे अपनी तरफ कर लिया तो वो हमारा काम कर सकता है। और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। राजा के एक अंगरक्षक को घूस दे देते हैं, और राजा का अंगरक्षक राजा के खाने में जहर मिला देता है। और कुछ सैनिकों के साथ राजा को जब वो बेहोश हो जाता है तो उसे उठा के राजमहल के बाहर ले आता है, जंगलों में ले जाता है। और जंगलों में बाकी के सारे राजा उस राजा का इंतजार कर रहे होते हैं। अब वो सारे राजा उस राजा को जो बेहोश हो चुका है उसे लेकर एक पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं जहां पे गुफा होती है, और वो सोचते हैं हम गुफा में उस राजा को मार डालेंगे। पर एक राजा बोलता है हम इस राजा को इतनी आसान मौत नहीं दे सकते, हमें इसे तड़पा तड़पा के मारना है। इसने हमें जलील किया है, इसने हमें तड़पाया है, तो हम इसे इतनी आसान मौत नहीं देंगे। तो वो कहते हैं कि इस राजा को इस गुफा में ही छोड़ दो। इस गुफा में चूहे हैं, इस गुफा में सांप है, इस गुफा में चमगादड़ है, वो इसे खा जाएंगे। इस गुफा को बंद कर देते हैं, इस राजा का दम घुट जाएगा, सांसें बंद हो जाएंगी, और इसे फिर चूहे खाएंगे, सांप खाएंगे। और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। गुफा का जो द्वार होता है, जो रास्ता होता है, उसे वो एक बड़ी सी चट्टान के साथ बंद कर देते हैं, जिसे हिलाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो राजा उसे नहीं हटा पाएगा, उन्हें पता होता है, और वो उस गुफा को बंद करने के बाद वहां से चले जाते हैं। अब राजा को थोड़ी देर के बाद होश आता है, क्योंकि उसे माँ की एक बात याद आ जाती है। उसकी माँ उस राजा को बचपन से सिखाया करती थी, और ये बोला करती थी कि गिरना नहीं है, लड़ना है। और जैसे ही उसे अपनी माँ की ये बात याद आ जाती है, मानो कि वो एक सपना देख रहा है, उसे एकदम से होश आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो एक गुफा के अंदर है। वो छू के देखता है, उसे खुरदरी सी वहां पे जमीन दिखती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ गलत किया गया है, उसे यहाँ पे गुफा में आके कैद कर दिया गया है। उसे वहां पे चूहों की आवाज आ रही होती है। पर अब राजा को उस गुफा से बाहर निकलना होता है। राजा खड़ा होता है और उसे दिखता है कि सूरज की किरणें उस गुफा के अंदर आ रही हैं चट्टान के ऊपर से, और उसे समझ आ जाता है कि अगर मैं इस चट्टान को हटा दूं तो मैं इस गुफा से बाहर निकल सकता हूं। अब राजा खड़ा होता है, उसके शरीर में दर्द हो रहा होता है अभी भी, क्योंकि जहर का असर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। पर फिर भी राजा खड़ा होता है और वो आगे बढ़ता है चट्टान की तरफ। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है, क्या होता है, एक सांप उस राजा के पैर के अंगूठे पे काट लेता है। और जैसे ही वो सांप काटता है, राजा को अपनी माँ की बात दोबारा याद आ जाती है कि गिरना नहीं है, लड़ना है। उसके जो कमर पर एक छोटी सी तलवार होती है, वो निकालता है और उससे अपना पैर का अंगूठा ही काट लेता है, खुद का अंगूठा काट लेता है। दर्द हो रहा होता है, पर फिर से उसे समझ आ जाता है कि मुझे गिरना नहीं है, मुझे लड़ना है। अब खून निकल रहा है, अगर खून ज्यादा निकल गया तो राजा बेहोश हो सकता है। उसे समझ आ जाता है, तो वो अपने कमर पे जो कपड़ा बंधा होता है उसे निकालता है और अपने खून को रोकने की कोशिश करता है। अब वो पूरी तरीके से कोशिश करने लगता है कि वो कैसे भी करके चट्टान को हिला पाए, वहां से हटा पाए। पर राजा बहुत कोशिश करने के बाद भी
उस चट्टान को नहीं हिला पाता। पर फिर से उसे अपनी मां की वो बात याद आ जाती है कि गिरना नहीं है, लड़ना है। अब राजा पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे बल के साथ वो पीछे थोड़ा जाता है और भागता हुआ आता है कि वो उस चट्टान को वहां से खिसका पाए। और वो अपना एक आखिरी एफर्ट में अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। और जैसे ही वो उस चट्टान को धकेलता है, चट्टान बिल्कुल थोड़ी सी खिसकती है। बट उससे होता क्या है, क्योंकि वो चट्टान पहाड़ के ऊपर होती है, वो खिसकते ही लुढ़कने लग जाती है। और लुढ़कने से उस गुफा का जो रास्ता होता है वो खुल जाता है। अब राजा बाहर निकलता है और बाहर निकल के जो वो देखता है उसे यकीन नहीं होता। उसे समझ आता है कि आसपास के सारे राजा जो हैं वो अपनी सेना लेकर उसके राज्य की तरफ आक्रमण करने के लिए निकल चुके हैं। पहाड़ के ऊपर से उसे सब कुछ दिख रहा होता है कि चारों तरफ से सारे राजा उसके राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसे समझ आ जाता है कि उसके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया है। अब उसे हवा में उसका बाज दिखता है, एक ऐसा बाज जो राजा का पालतू होता है। और राजा जैसे उस बाज को बुलाता है, वो उस राजा की तरफ पहुंच जाता है। अब राजा क्या करता है कि जिस कपड़े से उसने अपने पैर से खून जो निकल रहा था उसे रोका था, उसी कपड़े को थोड़ा सा फाड़ता है और बाज के पैर पर बांध देता है। और अब बाज को पता होता है कि उसे कहाँ जाना है, सेनापति के पास। अब सेनापति के पास जैसे ही बाज पहुंचता है, सेनापति को समझ आ जाता है कि राजा अभी जिंदा है। राजा को अब कैसे ढूंढना है, बाज हमें राजा तक ले जाएगा। और सेनापति कुछ सैनिकों के साथ उस पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। राजा को खुफिया रास्ते से राज्य के अंदर ले जाया जाता है। अब राजा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो जब अपने राज्य में पहुंचता है, वो सेनापति को बोलता है कि सारी की सारी सेना को इकट्ठा करो, अब हमें युद्ध के लिए निकलना है। और राजा युद्ध के लिए निकल जाता है। सेम परिस्थिति में जब वो बाहर निकलता है, वो सारे राजाओं को हरा देता है और सबको बंदी बना लेता है। पर ये सब हुआ कैसे, ये समझिए। राजा अगर हार मान लेता और अगर उसे अपनी मां की वो बात याद नहीं आती कि गिरना नहीं है, लड़ना है, तो शायद वो राजा अपने राज्य को और अपनी जान को गंवा देता। ये जो समय चल रहा है ये भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। जो ये कोरोना वायरस है, इससे हमें गिरना नहीं है, हमें लड़ना है। और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि ये जो मोटिवेशनल मैसेजेस हैं, ये सेंटेंस बहुत छोटे हैं कि गिरना नहीं है, लड़ना है, पर ये अगर सही समय पे हमें याद आ जाएं तो हम अपनी जिंदगी में वो कर सकते हैं जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। उस राजा ने इस छोटे से सेंटेंस से अपने राज्य को और अपनी जिंदगी को बचा लिया। तो सोचिए कि यही मोटिवेशनल मैसेजेस आपकी जिंदगी में कितना बड़ा काम कर सकते हैं, एंड खासकर आपके आसपास जो लोग हैं उनकी जिंदगी में। अगर आपको मेरी बात और इस स्टोरी का मैसेज समझ आ गया कि गिरना नहीं है, लड़ना है, तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि गिरना नहीं है, लड़ना है। और इस स्टोरी को अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के मोटिवेशनल मैसेजेस से बहुत लोग हार नहीं मानते और वो गिरते नहीं हैं, वो लड़ते हैं और वो कामयाब बनकर दिखाते हैं। मेरा प्रयत्न ही ये रहता है कि मैं आप सबको एक सही डायरेक्शन दूं, आपको इंस्पायर करूं कि आप लोग अपनी लाइफ में वो करके दिखाओ जो शायद आपने सोचा भी नहीं है। एंड यस, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई नो कि आप जिंदगी में वो सब हासिल करेंगे जो आज आप सोचते हैं। पर हासिल वही लोग करेंगे जो गिरेंगे नहीं, जो हार नहीं मानेंगे और उठकर लड़ेंगे। So I wish you all the very best, you all champions. And if you like this video, जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, बट अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि इसी तरीके की आपको मोटिवेशनल वीडियोस लगातार मिलती रहे। So गिरना नहीं है, लड़ना है। And with this you go self-made and comment below कि गिरना नहीं है, लड़ना है।